नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड का हम रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा अच्छा से देखिएगा तभी अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अगर एचएसबीसी स्मॉल कैप का अगर आप देखिएगा एसआईपी आप 500 से कर सकते हैं। इसके बाद वन टाइम अगर करना चाहे तो मिनिमम आपको 1000 रुपया वन टाइम के लिए डालना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप जितना डाल सके। इसके बाद रेटिंग देखिएगा तो 3 स्टार रेटिंग है फंड का। और फंड साइज देखिएगा तो लोगों ने 16,000 करोड़ रुपया इस फंड में डाला है, तो काफी बड़ा फंड साइज है। इसके बाद एग्जिट लोड 1% है। एक साल से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो देखिएगा 0.70, एक से कम है तो काफी अच्छा है। इसके बाद आता है होल्डिंग। टोटल जो पैसा ये 16,000 करोड़ जो लगा हुआ है 106 कंपनी में लगा हुआ है। मान लीजिए आप 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1000 रुपया आपको 106 कंपनी में लगेगा। इसके बाद जो आता है वो आता है रिटर्न। इस फंड का रिटर्न देखा जाए जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से 20%। पिछले एक साल में देखिएगा तो ये फंड सबसे ज्यादा गिरा है। पिछले एक साल में देखिएगा तो 11% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वही स्मॉल कैप इंडेक्स का देखिएगा तो -5% गिरा है। वही 3 साल में देखिएगा तो 19% रिटर्न बना के दिया है। वही स्मॉल कैप 250 देखिएगा तो 21%। वही 5 साल में देखिएगा तो 5 साल में इसका रिटर्न 25% है। वही स्मॉल कैप 250 का देखिएगा तो 22%। आप जैसा कि देख पा रहे हैं 1 साल और 3 साल में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया, लेकिन वही 5 साल में देखिएगा तो अपने बेंचमार्क ज्यादा रिटर्न बना के दिया। वही 10 साल में अगर देखिएगा तो बेंचमार्क लगभग 15% रिटर्न बना के, ये 18% रिटर्न बना के देगा। लंबे समय में इसका परफॉर्मेंस देखिएगा तो काफी अच्छा है। ये जो मार्केट गिरा है तो ये टेम्पोररी है, क्योंकि मार्केट गिरता है, ये तो मार्केट का नेचर होता है, चढ़ता है गिरता है ऊपर नीचे ऐसे चलते रहता है। अगर सीधे तरीके से रिटर्न बनने लगे, पैसा डाले या सबका पैसा बनने लगे तभी तो सारे लोग पैसा बना लेंगे। यही तो यहाँ पे रिस्क है। जो गिरावट होता है वो, जब चढ़ता है वो, यही यहाँ पे रिस्क है। जो आदमी ये चीज झेल लेता है वही पैसा बनाता है। आप जैसा कि इस फंड का आप देखिएगा तो 1 साल और 3 साल में ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। वही 5 साल और 10 साल में देखिएगा तो अपने बेंचमार्क ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। वही इस फंड का अगर देखिएगा दुगुना में, तो ये फंड जो जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया दुगुना करने में लगभग 2 ईयर और 9 महीना में ये फंड जो है, जो पैसा इन्वेस्ट किया किसी ने तो दुगुना कर दिया। लगभग देखिएगा 3 साल में। वही एफडी में अगर ये पैसा रहता दुगुना होने में लगभग आपको 11 साल लगता। वही गोल्ड में रहता तो लगभग देखिए 9 साल। वही निफ्टी 50 देखिएगा तो लगभग 5 साल लगता। वही चौगुना का बात किया जाए, इस फंड में अगर किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो चौगुना होने में इसको 7 साल लगता। वही एफडी में रहता तो एफडी में लगभग इसका 24 साल। वही गोल्ड में रहता तो लगभग 17 साल। वही निफ्टी 50 रहता तो लगभग 9 साल। आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस सभी मामले में अगर दुगुना चौगुना में भी देखिए सबसे कम समय यही लिया है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है। इसमें अगर थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, गिरता भी है तो दबा के गिरता है, और जब रिटर्न भी बनता है तो दबा के रिटर्न बनता है। इसका अगर सेक्टर का बात किया जाए जो इन्वेस्ट किया हुआ है, सब ज्यादा अगर देखिएगा तो फिनांस में इन्वेस्ट हुआ है 22%, कैपिटल गुड्स में 18%, हेल्थ केयर में देखिएगा तो 9%, कंज्यूमर ड्यूरेशन में 7%, टेक्सटाइल में 5%, केमिकल्स में 5%, सर्विस में 5%, कंज्यूमर सर्विस में 4%, इसके बाद कंज्यूमर गुड्स में 4%, इसके ऑटोमोबाइल में देखिएगा 4%। कुल मिलाकर अगर देखिएगा तो ये सारे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। कोई सेक्टर अगर नहीं भी चलेगा बाकी सेक्टर तो चलेगा। एक आध सेक्टर अगर नहीं भी चले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंड में अगर पूरा फ्रीडम है वो कहीं भी पैसा लगा सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो स्मॉल कैप में अगर देखिएगा तो 6000 कंपनी आता है, तो फंड में अगर पूरा फ्रीडम है, जो सेक्टर नहीं चलेगा उस सेक्टर से उठा के किसी और में पैसा लगा देगा। तो ये वहाँ पे थोड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास स्मॉल कैप में ज्यादा ऑप्शन होते हैं। बाकी अगर लार्ज वगैरह में देखिएगा, मिड वगैरह में देखिएगा, फ्लेक्सी वगैरह में देखिएगा तो उनके पास ऑप्शन कम रहता है, कंपनी कम रहता है। लेकिन वही स्मॉल कैप इनके पास ऑप्शन ज्यादा रहता है। लगभग 6000 कंपनी करीब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो वो कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन की बात किया जाए, स्मॉल कैप में 69% लगा हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप का फंड है तो स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रहेगा। इसके बाद अगर आप देखिए लार्ज कैप में लगभग 1%, मिड कैप में देखिएगा 27%, और अदर में देखिएगा तो 2% लगा हुआ है। इसका अगर एसेट एलोकेशन का बात किया जाए, इक्विटी में 98% लगा हुआ है, बाकी 2% ये कैश होल्ड करके रखे ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई मार्केट क्रैश करे या कोई ऐसा सिचुएशन हो तो उसमें दिक्कत ना हो। कभी ज़्यादा लोग पैसा रिडीम करने लगते हैं, पैसा निकालने लगते हैं, तो उस टाइम तो अपना मजबूरी नहीं दिखाएंगे, इसलिए ये 2% कैश होल्ड करके रखे हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है रेशियो। ये रेशियो भी समझना जरूरी है। सबसे पहला रेशियो जो आता है वो स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जितना कम होगा फंड कम वोलेटाइल होगा। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए लगभग 18 के आसपास। ये ज्यादा फंड वोलेटाइल है, जब गिरेगा भी तो दबा के गिरेगा, जब मार्केट रिटर्न देगा तो ये ज्यादा रिटर्न देगा। दोनों चीज है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए
18 के आसपास है। इतना स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा जो एग्रेशन फंड, जो एग्रेसिव फंड होता है वो उसमें रहता है, जैसे क्वांट का हो गया, ये HSBC हो गया, ये सब एग्रेसिव फंड है, ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेता है और ज़्यादा रिटर्न बना के देता है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है। अगर कोई चाहता है कम वोलेटिलिटी वाला फंड ले, उसके लिए एक्सिस हो गया, SBI हो गया, ये सब थोड़ा कम वोलेटाइल है। लेकिन यही HSBC है, ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 18 के आसपास है। तो अगर ये जितना कम होता है फंड कम वोलेटाइल होता है। अगर आपको वोलेटिलिटी से डर लगता है तो स्मॉल कैप का और भी फंड है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन आपको डर नहीं लगता है, आपको ज़्यादा रिस्क लेना है और रिटर्न भी आपको तगड़ा चाहिए, उसके लिए काफ़ी बेस्ट फंड हो जाता है। इसके बाद जो आता है, ये आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो ये बताता है FD RD पोस्ट ऑफिस इसके तुलना में कितना कम रिस्क लेकर अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। ये शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है, 2 3 4 जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। लेकिन 1 के आसपास भी है तो अच्छा माना जाता है। इसका देखिए 0.77 है तो अच्छा है। इसके बाद जो आता है वो आता है अल्फा। अल्फा ये बताता है बेंचमार्क की तुलना में ये फंड कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फा कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा निगेटिव है इसका मतलब बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऐसे फंड से बचना है। इसका अल्फा देखिएगा लगभग आधा % के आसपास है, कम से कम ये बेंचमार्क को तो बीट कर पा रहा है, बेंचमार्क से तो नीचे नहीं गया है। इसके बाद जो आता है बीटा। बीटा कभी भी ये बताता है ये बेंचमार्क की तुलना में फंड कितना वोलेटाइल है। इसका बीटा देखिएगा तो 1 से कम है, बेंचमार्क का बीटा 1 होता है, 1 से कम अच्छा माना जाता है। इसका बीटा देखिए 0.89 है तो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के अगर आप HSBC स्मॉल कैप में या किसी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपके पास 10 साल का टाइम होना चाहिए। उससे कम टाइम है तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आप देखिएगा पिछले 1 साल में तो देखिएगा तो मार्केट स्मॉल कैप लगभग नहीं के बराबर रिटर्न दिया ही नहीं।